जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमेशा लेकर के आता हूं महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के लिए। आखिर कब मनाई जाए श्री कृष्ण जन्माष्टमी? ये भारत देश और भगवान कृष्ण के अनुयायी सनातन धर्म को मानने वाले विश्व में कहीं भी हैं, जन्माष्टमी को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से हमारे जीवन में सदैव प्रसन्नता बरकरार रहती है। लेकिन एक बहुत विडंबना है कि अधिकतम हमारे भारतवर्ष में जो त्योहार हैं वो दो होने के कारण लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। तो ये आपके मन में भी चिंता होगी कि आखिर किस दिन जन्माष्टमी मनाया जाए। कहीं पर 6 तारीख कहा जा रहा है, कहीं 7 सितंबर कहा जा रहा है। वास्तविकता में क्या है, 6 सितंबर या 7 सितंबर? तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस बार बन रहा है जन्माष्टमी पर एक ऐसा संयोग जो शायद भगवान कृष्ण के जन्म के समय ही बना था। ऐसा संयोग बन रहा है बहुत वर्षों के बाद। अगर मैं कहूं कि कलयुग में शायद पहली दूसरी बार इस प्रकार का संयोग बना हो तो कहना गलत नहीं होगा। इस बार की जो जन्माष्टमी है उसमें आप अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी कामना है उसको पूरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको भी जरूर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है किस दिन और क्या करना चाहिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। जैसा कि शास्त्रोक्त नियम है कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वृष राशि कालीन चंद्रमा के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। सोमवार या बुधवार का दिवस जन्माष्टमी के लिए मान्य है। बुधवार का दिवस स्पेशली माना जाता है कि भगवान का जन्म हुआ था, और साथ ही ये कहा अर्धरात्रि व्यापिनी जब अष्टमी हो इस दिन जन्म हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और इसी समय पर व्रत रखने से, इसी समय पर पूजन करने से ये वो समय होता है जब जो सात्विक ऊर्जा है देवताओं की वो धरती पर विचरण कर रही होती। इस टाइम का माहौल पूरा सात्विक होता है। तो जब इस समय कोई व्रत करता है तो परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, और व्रत का जो पूरा फल है, पूजन का जो पूरा फल है, जो प्रभाव है, वो जीवन के अंदर प्राप्त कर पाता है या कर पाती है। कब है वो शुभ योग, कब है वो शुभ मुहूर्त जब व्रत किया जाए और उस व्रत से हमको वास्तविक फल प्राप्त हो जिसको हम आप चाहते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं 6 तारीख को जो जन्माष्टमी के लिए हम बात कर रहे हैं, 6 तारीख को 3:38 पर, दोपहर को 6 तारीख को 3:38 पर जो तिथि है अष्टमी उसका प्रारंभ हो रहा है। समाप्ति काल 7 तारीख को शाम को 4:15 पर, 7 तारीख को शाम को 4:15 पर जाकर के समाप्ति काल हो रहा है। अब क्योंकि 6 तारीख को 3:38 पर प्रारंभ हो रहा है और उसके साथ जो रोहिणी नक्षत्र का भी प्रारंभ होगा वो सुबह 9:20 पर लग जाएगा। 6 तारीख को 3:38 पर अष्टमी तिथि लग जाएगी, सुबह 9:38 पर रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, वृष राशि कालीन चंद्रमा भी निश्चित रूप से होगा। यह संयोग तो 6 तारीख को रहने वाला है। 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 7 तारीख को शाम को 4:15 पर अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी, और सुबह 10:25 पर जिस नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है वो नक्षत्र रोहिणी खत्म हो जाएगा। अब क्या समय होना चाहिए भाई? अगर रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और रात्रि को भी वो तिथि ही नहीं है, रात्रि को वो नक्षत्र ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको व्रत करने से हमको पूजन करने का लाभ क्या हो सकता है? जब वो तिथि वो नक्षत्र है ही नहीं तो पूजन और व्रत का लाभ क्या हो सकता है? एक महान संयोग जिसको कहा जाना चाहिए, एक बड़ा संयोग जिसको कहा जाना चाहिए, वो 6 तारीख को प्रारंभ होने जा रहा है, जहां पर रात्रि को रोहिणी नक्षत्र भी है, जहां पर रात्रि को वृष राशि कालीन चंद्रमा भी है, जहां पर रात्रि को अष्टमी तिथि भी है और जहां पर बुधवार भी है।
तो अगर शास्त्र की सम्मति उठा करके देखा जाए, पुराणों की सम्मति को उठा करके देखा जाए, तो मेरे विचार से 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना, जन्माष्टमी का त्योहार मनाना हम सभी के लिए लाभप्रद होगा। और इसको विशेष रूप से शास्त्रों के अंतर्गत भी कहा जाए, ये वर्णन किया गया है कि सोमहरण बुधवासरे वा अष्टमी रोहिणी युता जयंती सा समाख्याता सलाभ्याम पुंडे सच्चय। अगर सोमवार प्राप्त हो जाए या बुधवार प्राप्त हो जाए, उसमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो जाए या रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये एक महान संयोग कहा जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण की भक्ति से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे विचार से 6 तारीख को शास्त्र सम्मति ये है कि हम सबको जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, रात्रि को भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए और उसके साथ पंचामृत इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। क्या प्रक्रिया आप अपनाएं? एक तो रात्रि को 11:30 बजे से पूरी प्रक्रिया, वैसे तो पूरा दिन सुबह उठें, नहाएं, स्वच्छ वस्त्र पहने, सुंदर वस्त्र पहने, बिस्तर पर ही उठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। पूरे दिन प्रसन्न रहें, दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, ये आपकी कोशिश निश्चित रूप से होनी चाहिए। रात्रि को 11:30 बजे सुंदर पंचामृत बनाएं, माखन, मिश्री, धनिया का प्रसाद, तुलसी का पत्ता सब कुछ लेकर के आएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो एक खीरा लेकर के आएं, खीरे के अंदर लड्डू गोपाल को रख करके ऊपर से खीरा आधा काटें, लड्डू गोपाल को रखें, ऊपर से खीरा रख करके बंद कर दें, ऐसे मोली बांध दें और रख करके रात्रि को 11:30 बजे श्रद्धापूर्वक सारे पूजा की सामग्री को इकट्ठा कर लें, उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। रात्रि को जैसे ही 11:55 हो, तुरंत ही स्तुति प्रारंभ कर दें। श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 195 पर बड़ी सुंदर स्तुति है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप सिर्फ इतना हटा सकते हैं, कौशल्या की जगह यशुमति हितकारी या हम सबके हितकारी, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक इस स्तुति को बैठ करके करें। भगवान से नहीं स्तुति आती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का श्रद्धा से उच्चारण करते हुए नेत्रों को बंद करके मन में ये भाव लेकर के आते हुए कि भगवान का अवतरण हो रहा है, भगवान का प्राकट्य हो रहा है, हम पर और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार की सुंदर सी प्रार्थना करते हुए फिर 12 बजे उस खीरे को खोलें। भगवान का दूध, दही, शहद, गंगा जल और बूरा, ये 5 चीज़ें मिला करके उसमें सुंदर स्नान कराएं, सुजल से स्नान कराएं, उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं और कोई झूला इत्यादि हो तो उस पर उनको स्थापित करके विराजमान करके झूला झुलाएं और फिर बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सिर्फ यही मंत्र श्रद्धा से बैठ करके उच्चारण करते चले जाएं। मैं सच कह रहा हूं, संकल्प कर लीजिएगा, एक प्रार्थना कर लीजिएगा, आपकी कामना पूर्ण होगी। किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। वैसे हम लोग भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आप चाहें तो हमारे साथ भी लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। आप घर में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि संस्था आपके लिए पूजन करे, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे। जय श्री राम।